एपिसोड 23। I have legal right to see you without clothes, मिसिस माया। विद्युत ने माया को अपनी बाहों से आजाद कर दिया था। शोवर अब भी ऑन था। वो दोनों अब पूरी तरह भीग चुके थे। माया ने पलटकर विद्युत की ओर देखा, मगर विद्युत को देखते ही माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। माया झट से पलट गई। उसके शांत चेहरे पर इस बार फ्रस्ट्रेशन ने जगह बना ली थी। विद्युत अपने कपड़े चेंज कर रहा था माया की मौजूदगी में। माया जब विद्युत की ओर पलटी तब विद्युत लगभग बगैर कपड़ों के ही था। विद्युत ने अपनी वेस्ट पर टॉवल रैप करते हुए माया से बिना भाव से कहा, बाथरोब वहाँ रखा है, चेंज कर लो। विद्युत की बात सुनकर माया अपने दांत भींचते हुए बोली, मैं चेंज कर लूँगी, पर आप बाहर तो जाइए मिस्टर विद्युत। माया की बात सुनकर विद्युत की आईब्रोज आपस में इंटरेस्ट के साथ जुड़ गई। विद्युत ने माया को दोबारा कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और झुककर उसके कान में लो वॉइस में कहा, ऐसा तो मेरे सामने चेंज करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि मैंने तुम्हें कभी बगैर कपड़ों के देखा ना हो। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें कई बार बगैर कपड़े को देखा और छुआ है। इसके बाद भी तुम मेरे सामने चेंज करने में इतनी शाई क्यों फील कर रही हो? अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नाउ आई हैव लीगल राइट्स टू सी यू विदाउट क्लोथ्स, मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत की बात सुनकर माया का सर टेढ़ा कर उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोली, बिग ड्रीम विथ योर लिटल आइज। मिस्टर विद्युत, मैं जल्द आपसे डाइवोर्स ले लूँगी। उसके बाद आपका मुझ पर कोई हक नहीं होगा। और रही बात पहले की, तो उस वक्त मैं मजबूर थी और आपने मेरी मजबूरी का बखूबी फ़ायदा उठाया। डाइवोर्स और तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। विद्युत ने माया के कहे हुए शब्दों को दोहराया। उसके हैंडसम चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी नीली आंखों में अलग ही ढंग के भाव उभर आए थे। विद्युत ने एकदम से माया को पलटकर वॉल से लगा दिया। माया कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही विद्युत ने उसके वेट लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। माया की आंखें बड़ी हो गई। उसने विद्युत की आंखों में गुस्से से देखा। विद्युत भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। हालांकि विद्युत माया को किस नहीं कर रहा था, वह बस माया के लिप्स को चबा रहा था। माया ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर विद्युत ने उसे नहीं छोड़ा। 5 मिनट बाद विद्युत ने माया के लिप्स को रिलीज किया। माया के लिप्स में स्वेलिंग आ गई थी। विद्युत ने माया को कुछ पल घूरने के बाद झुककर उसकी क्लीवलेस पर बैठ कर लिया। फिर माया की आंखों में देखते हुए कहा, फायदा उठाना इसे कहते हैं मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। और ध्यान से याद करो, उस वक्त तुम मजबूर नहीं थी, उस वक्त तुम मरने वाली थी। मैंने तुम्हारी जान बचाई, ना कि तुम्हारा फ़ायदा उठाया। फ़ायदा तो असल में तुमने मेरा उठाया है। विद्युत की हरकतों से माया को जो गुस्सा आया था, वो विद्युत की बात सुनकर छूमंतर सा हो गया। माया को कुछ ना बोलता देख विद्युत उसे वही छोड़कर बाथरूम से बाहर चला गया। विद्युत के जाने के बाद माया ने अपना फ़ोन निकालकर रीवा को मैसेज भेजा, मेरे लिए कुछ कपड़े और डाइवोर्स पेपर्स लेकर पैराडाइज के रूम नंबर 6 में आ जाओ। मैसेज सेंड करने के बाद माया ने अपना माथा रब करते हुए कुछ पल सोचा। उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करने लगी। दूसरी तरफ ड्रीम होटल के बाहर एक ब्लैक लिमो कार आकर रुकी। कार के पैसेंजर सीट से बाहर निकलकर एक गार्ड ने जल्दी से जाकर कार का बैक डोर ओपन किया तो अयांश कार से बाहर आया। अयांश का दोनों हाथ उसके पैंट के पॉकेट में थे। उसके छोटे से हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अयांश का ऑरा नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग और ठंडेपन से भरा हुआ था। उसकी चाल में भी एक अलग ही लेवल का एरोगेंस और प्राउड था। अयांश के बाद शेडो कार से बाहर आए। शेडो थी तो एक वाइल्ड ब्लैक पैंथर, मगर अयांश के पीछे वो किसी पालतू और ओबीडियंट बिल्ली की तरह चल रही थी। अयांश जब शेडो के साथ होटल की लॉबी में पहुंचा तब वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल खामोश हो गए। अयांश का हैंडसम चेहरा देख उन लोगों को अयांश पर प्यार भी आ रहा था, मगर अयांश कोल्ड ओरा और उसके बगल में चल रही शेडो को देख उन लोगों को अयांश से डर भी लग रहा था। होटल में सब जानते थे कि अयांश माया का 1 साल पहले अचानक से कहीं से प्रकट हो गया बेटा था। 1 साल पहले तक माया का कोई बेटा नहीं था, मगर 1 साल पहले अयांश न जाने कहाँ से माया की जिंदगी में आ गया था और माया ने उसे दुनिया के सामने अपने बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस करा दिया था।
इन सब में अचंभे की बात तो ये थी कि आर्य फैमिली जैसी इज्जतदार और ऑर्थोडॉक्स फैमिली ने माया के सिंगल मदर होने पर या अयांश को एक्सेप्ट करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अयांश माया की आंखों के तारा था। उसके दादाजी अयांश पर जान छिड़कते थे और मिस्टर रुद्र भी अयांश से बहुत प्यार करते थे। मगर अयांश जन्म के बाद 2 सालों तक कहाँ था, यह एक पहेली ही थी। अयांश एलिवेटर की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी सुमित उसके पास आ गया। अयांश को बड़े ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने के बाद सुमित ने उससे पूछा, लिटिल मास्टर आप यहाँ? क्या आपकी क्लासेस खत्म हो गई? अयांश ने सर उठाकर बिना भाव के सुमित को एक नज़र देखा, मगर उसने सुमित के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अपना सर फिर से नीचे की ओर झुकाकर अयांश ने सुमित से ठंडे लहजे में पूछा, मम्मा कहाँ है? अयांश का सवाल सुनकर सुमित ने थोड़ी हिचकिचाती आवाज़ में कहा, वो लिटिल मास्टर मैडम अभी थोड़ी बिजी है। बिजी है? सुमित की बात सुनकर अयांश की आईब्रो कस गई। उसने बेहद ही ठंडे लहजे में सुमित से पूछा, क्या मम्मा के लिए मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है? अयांश का सवाल सुनकर सुमित ने अपने होठ खींच लिए। ऑफकोर्स माया के लिए अयांश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, मगर इस वक्त माया विद्युत के साथ थी। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने सामने खड़े इस लिटिल डेविल को कैसे बताए कि उसकी मम्मा बिग डेविल के साथ है। क्या है अयांश के जन्म की मिस्ट्री? कहाँ था अयांश जन्म के बाद 2 सालों तक? क्या माया विद्युत से डाइवोर्स पेपर पर साइन करा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।